कि आदमी कैसे पतित होता है, क्या कर्म उसके बिगड़ जाते हैं जिससे उसका पतन हो जाता है। तो पहला कारण मैंने बता दिया, आदमी किसी भी चीज का आदी हो जाएगा तो उसका पतन निश्चित है। स्वर्ग के देवताओं को तो वो पिता की संपत्ति प्राप्त हुई, उसको कहते हैं पितरों का कल्याण, पितरों का आशीर्वाद। माता पिता की संपत्ति को जो पुत्र भोगता है वो एक दिन पतन के मार्ग पर चला जाता है। इसलिए देहतम पतितो न रुद्राम पितृस्य मूलम पितरो भवानी नहिवं न भोज्यम ये वे न कृत्वम देवम अनृतो न सेवाम भवन्य पुण्याम। जिसको उन्नति चाहिए निरंतर, वह माता पिता की संपत्ति का लालच ना करे। पिता की संपत्ति के ऊपर, माता पिता की संपत्ति के ऊपर न जाने कितने भाइयों में फाइटिंग हो रही है, लड़ाई हो रही है। वकील करके बैठे दोनों भाई पिता की संपत्ति पर। पिताजी ने बंटवारा गलत कर दिया है, वकील कर लिए हैं, रोज बहस हो रही है। 25 साल हो गए, केस सॉल्व नहीं हो रहा है। क्योंकि मर्डर का केस जल्दी सॉल्व हो जाता है पर जमीन का केस जल्दी सॉल्व नहीं होता। इसीलिए आप सबको कहते हुए मुझे तनक संकोच नहीं है, अपनी मेहनत की कमाई से माता पिता को सींचो, पर उनकी कमाई से खुद को आनंद और भोग मत दो। माता पिता अपनी स्वेच्छा से जो आपको दें वो लो और उसे बढ़ाने का प्रयत्न करो, उसका भोग मत करो। पर देवताओं को तो स्वर्ग मिल गया, कुबेर का खजाना मिल गया, सब ऐश्वर्य मिल गए, सब प्रकार के रस प्राप्त हो गए। अब जब सब कुछ प्राप्त हो गया बिना किए, तो काहे को तप करना, काहे को जप करना, काहे को यज्ञ करना, काहे को सेवा करना। देवता संपूर्ण सेवा आदि भूल गए। जब देवता सेवा भूल गए, ध्यान भूल गए, चित्त लगाना भूल गए, भजन करना भूल गए, तो देवताओं का धीरे धीरे पतन होना प्रारंभ हो गया। इसीलिए श्रीमद् भागवत कथा कहती है कि अगर तुम्हें परमात्मा ने पकड़ा है, लक्ष्मी ने पकड़ा है, और तुम्हारे काम सतर हो रहे हैं, तुम्हारे काम बनते जा रहे हैं, तुम धनवान होते जा रहे हैं और तुम्हें धनवान ही रहना है, तो दान करो, कथा करो, यज्ञ करो, अनाथालय, विद्यालय, धर्मार्थ खोलो। नहीं तो तुम्हारे धन की वृद्धि रुकेगी और पतन होगा। क्यों? ये जो धन है यही राक्षस बन करके हमें डसने लगता है। यावते तत्वाम दर्शिताम तम धीमहि। सद्गुरु भगवान श्री सुखदेव कहने लगे, राजन आज ऐसा हो गया कि सारे देवता धरती लोक पर आकर के भीख मांग रहे हैं, गरीबी से जूझकर, और ये देवताओं के स्वयं के कर्म के कारण हुआ। देवताओं ने सेवा करना बंद कर दिया, देना बंद कर दिया, दान बंद कर दिया। सूर्य रोशनी नहीं दे रहा था, चंद्रमा औषधि अमृत नहीं दे रहा था, समुद्र जल नहीं दे रहा था, हवा वायु नहीं दे रही थी। सब देवताओं का पतन हुआ। इंद्र आदि सारे देवता भिक्षा मांगने लगे। माता को पता चला तो रोई। महर्षि कश्यप के पास गई और अपने पति को बताया, स्वामी मेरे पुत्रों का पतन हो गया है, आप कोई मार्ग बताओ। तो महर्षि कश्यप ने कहा, मेरे पास कुछ शेष नहीं है, तेरे पुत्रों को मदद करने के लिए मैं तो ध्यान भजन कर रहा हूं, मैं तो सब कुछ पहले ही दे चुका हूं। तो स्वर्ग में इस समय कौन है? तो कहा, इस समय स्वर्ग में दिति के पुत्र हैं, यानी कि दैत्यों का राशन है। प्रहलाद के पुत्र, विरेचन का पुत्र बलि इंद्र की सिंहासन पर, इंद्र की गद्दी पर बैठा हुआ है।
अहम ब्रह्मां जीवस्सुतानां तद्धर्मं लक्षणं कृतं मूलस्य वेगं भवतोऽस्मि राघवं जातास्पन्नं रिहतं च सेवां। कहा राजन, देवताओं की सब सेवा समाप्त हो गई, इसलिए देवताओं का पूर्णतः पतन हो गया। गरीब आदमी तन की सेवा करे और अमीर आदमी धन की सेवा करे, जरूरतमंद को धन प्रदान करे। एक आदमी के पास कितना धन होना चाहिए, उसकी स्वयं की समस्त खुशियां उसे प्राप्त होती रहें। साधु संत दीन दीनहीन गऊ आदि समस्त जीव उसके सेवा से, उसके धन से पालन होता रहे। इसीलिए निरंतर जिनको सुख चाहिए, स्वर्ग चाहिए, वो निरंतर सेवा करो। देवताओं का पतन इसीलिए हुआ कि उनकी सेवा समाप्त हो गई। दृष्टाम सेवाम मूलश्च वेगम, समाप्त हो गया सारा खेल। ये भूल नहीं होनी चाहिए प्राणी मात्र तुमसे, इसीलिए कथा सुनाई जा रही है। प्रहलाद के पोते इंद्र की गद्दी पर बैठ गए राक्षस। कैसे बैठ गए? क्योंकि भगवान श्री नरसिंह का वरदान था, प्रहलाद अब तुम्हारे कुल में कोई राक्षस पैदा नहीं होगा, क्योंकि तुमने भक्ति जो की है, मुझे प्रसन्न किया है, और जो मुझे प्रसन्न कर लेता है उसके कुल में राक्षस पैदा नहीं होता। कैसे पैदा होते हैं? तो कहा यज्ञ नारायण भगवान की कृपा से यज्ञ करने वाले ही पुत्र पैदा होते हैं। राजा बलि ने हजारों यज्ञ कर डाले और उन यज्ञों के प्रभाव से ही राजा बलि को इंद्र आसन प्राप्त हो गया। बंधुओं बहनों, इसीलिए मैं रोज कहता हूं कि बिना पूजा के भोजन मत करो, बिना यज्ञ के भोजन मत करो, नित्य यज्ञ करो। यज्ञ का मतलब केवल अग्निहोत्र नहीं है, यज्ञ का मतलब है पुरुषार्थ करो, परमार्थ करो, सेवा करो समाज की। अपने हिस्से का दूसरों को दान करो, उनको खुशी दो, आनंद दो, जरूरतमंद के साथ जुड़े रहो, विद्वानों के साथ आचरण करो, धनवानों का संग करो, गरीबों की मदद करो, महापुरुषों का सत्संग श्रवण करो। ये सेवा ही तुमको हमेशा स्वर्ग में बनाए रखेंगे। लाभ्यांतम कृतमूलश्च एवं ये सनातन, यही सनातन धर्म है और यही सनातन सभ्यता, सनातन शक्ति है। प्यारे बंधुओं, भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन अदिति माता को महर्षि कश्यप ने पुत्रों के कल्याण के लिए व्रत बताया कि हे देवी, फागुन मास की शुक्ल पक्ष एकादशी में पयोव्रत होता है, ये व्रत तुम कर लो, तुम्हारे पुत्रों का गरीबी दूर हो जाएगी और उन्हें पुनः स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा। भगवान प्रकट होंगे, उनसे वर मांग लेना। पति की आज्ञा पाकर के ज्ञान लेकर माता अदिति ने पयोव्रत किया फागुन मास में। 24 घंटे माता अदिति ने एक आसन पर बैठकर भगवान नारायण का ध्यान किया। न मल गई न मूत्र, और न कफ न खांसी न थूक, न पानी पिया है और न जीभ के ऊपर आया हुआ कोई स्वाद, पानी, लार कोई ग्रहण नहीं किया। ऐसा कठिन व्रत किया। रात्रि के 12 बजे भगवान विष्णु का दर्शन हुआ। भगवान नारायण ने कहा, देवी इतना कठिन व्रत क्यों किया है, क्या चाहिए? तो अदिति ने कहा, प्रभु मेरे व्रत से आप प्रसन्न हैं, तो मेरे पुत्रों को पुनः स्वर्ग वापस मिल जाए, मेरे पुत्र सुखी हो जाए। भगवान कहने लगे, देवी तुम्हारा पुण्य इतना नहीं है कि तुम अपने पुत्रों को दान कर सुखी कर सको। तुम्हारे पुत्र कर्महीन हो गए हैं और कर्महीन नर पावत नाही, कर्महीन नर को कुछ नहीं मिलता है देवी, इसीलिए तुम और व्रत करो। माता अदिति ने भगवान के कहे अनुसार 7 वर्ष लगातार व्रत किया और 7 वर्ष के व्रत के बाद भगवान का पुण्य उदय हो गया अदिति माता का।
तो भगवान ने देवताओं का कल्याण करने के लिए अदिति के ही घर में देवताओं का छोटा भाई बनकर अवतार ले लिया। बोलिए श्री वामन भगवान की। भगवान विष्णु ने वामन भगवान का अवतार ले लिया है देवताओं की रक्षा के लिए। बारी भागवत कैसी कैसी लीलाएं भगवान तुमने की हैं, देवों के कल्याण के लिए, जीव के कल्याण के लिए, पृथ्वी के कल्याण के लिए। ऐसी अद्भुत सेवा। भगवान छोटा भाई बनकर भी आए तो संकोच नहीं किया कि हम छोटे, इंद्र बड़ा। भगवान ने कहा नहीं, छोटा क्या बड़ा क्या, मैं तो सूक्ष्म से सूक्ष्म हूं। चींटी से भी छोटे जीव होते हैं धरती में, चींटी से भी छोटे जीव होते हैं घास फूस में, मैं तो उनसे भी छोटा हूं, अणु से भी छोटा, प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन से भी छोटा, मैं तो अति सूक्ष्म हूं। इसलिए मुझे कोई संकोच नहीं है किसी का छोटा भाई बनने में। महर्षि कश्यप को पता चला कि घर में बालक का जन्म हुआ है तो दौड़ कर आए और बृहस्पति ब्राह्मण को बुला करके बालक का नामकरण संस्कार करवाया और फिर यज्ञोपवीत दीक्षा संस्कार करवाया। प्यारे बंधुओं बहनों, पावन कथा यह सिखा रही है कि जन्म लेने के बाद मानव शरीर में स्वयं नारायण आए हैं तो भी मात्र 7 साल की उम्र में उन्होंने गुरु मंत्र लिया है सबसे पहले, और पिता ने उन्हें स्वयं दीक्षा दिलवा कर कहा तुम ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हो और तुम्हें ब्राह्मण बामन बनकर आए हो, बामन बनना है तो सबसे पहले गुरु धारण करना है, यज्ञोपवीत धारण करना है। केवल बामन के घर में पैदा होकर बामन नहीं हो जाओगे, ब्राह्मण कुल में पैदा होकर ब्राह्मण नहीं हो जाओगे, उसके धर्म का पालन भी करना पड़ेगा। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, इनको लास्ट 11 वर्ष के अंदर अंदर ही गुरु मंत्र ले लेना चाहिए, दीक्षा ले लेनी चाहिए। अगर ऐसा कोई नहीं कर पा रहे हैं, सौभाग्य नहीं है, तो वो दुर्भागी हैं, फूटे भाग्य के हैं। अगर किसी को लगता है कि हम तो बहुत मजेदार हैं, हमारे पास गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, नौकर है, चाकर है, अगर गुरु नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है। अरे बंधुओं, तुम्हें नहीं पता, मानव का जन्म लेने के बाद सबसे पहले गुरु जरूरी है। राम ने किया, कृष्ण ने किया, स्वयं बामन कर रहे हैं, दत्त भगवान ने कर रहे, एक नहीं अनेक उदाहरण हैं। और तुम अपने आप में इठला रहे हो खाली पैसा कमा करी। अरे जो तुम कमा रहे हो ये सब संसार तुम्हारे भाग्य से तुम्हें प्राप्त हो रहा है, और जिस दिन तुम्हारे भाग्य में नहीं होगा उस दिन सब चला जाएगा। पर गुरु तो हमारे जीवन का कर्तव्य है, गुरु तो हमारे जीवन की वास्तविकता है, गुरु हमारे जरूरत है जीवन की, गुरु हमारे जीवन का धर्म है। इसीलिए विवाह मत करो, नौकरी मत करो, भोजन मत करो, नींद मत करो, कुछ मत करो, पर गुरु बनाओ और गुरु मंत्र लेकर के, गुरु धारण करके, गुरु ज्ञान लेकर के भव से तार जाओगे और सब कुछ प्राप्त होता है। इसलिए अपने प्राणों की प्रतिष्ठा करो, अपने प्राणों को शक्ति दो, और वो शक्ति होती है गुरु मंत्र। सदगुरु भगवान कहते हैं, राजन, हे परीक्षित चक्रवर्ती सम्राट, वामन भगवान ने दीक्षा ले ली, यज्ञोपवीत धारण कर लिया, तो वामन भगवान ने यज्ञोपवीत धारण करके गुरु मंत्र लेकर के गुरु दीक्षा दी। और जब वो गुरु दक्षिणा देने लगे तो पहले मां से दक्षिणा मांगी, पिता से मांगी, धरती से मांगी, आकाश से मांगी। किसी ने आसन दिया, किसी ने लंगोट पहना दिया, किसी ने हाथ में छत्र पकड़ा दिया। पर बृहस्पति ब्राह्मण ने कहा, ए वत्स, यह दक्षिणा नहीं चाहिए मुझे यज्ञ दक्षिणा चाहिए। कहीं यज्ञ हो रहा हो वहां से दक्षिणा जो प्राप्त होगी, जो पवित्र धन होगा, चाहे मुझे 1 रुपया मिले, 1 नया पैसा मिले, पर पवित्र धन की दक्षिणा ही ब्राह्मण का उद्धार करती है। तो उस समय
राजा बलि नर्मदा जी के तट पर यज्ञ कर रहे थे। बृहस्पति ब्राह्मण ने जब कहा तो वामन भगवान पैदल पैदल चल पड़े यज्ञ की तरफ। राजा बलि के यज्ञ में पहुंचे, वहां जाकर शुक्राचार्य जी की नजर पड़ी आते हुए बालक के ऊपर, वामन भगवान के ऊपर। तो शुक्राचार्य ने देखा स्वरूप, ऐसा दिव्य स्वरूप देखा कि शुक्राचार्य खड़े हो गए आसन से और राजा बलि को कहा, अरे शिष्य, सामने से साक्षात ब्रह्म आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ब्रह्मा ही बालक रूप लेकर आ रहे हैं। अगर आज इस ब्राह्मण ने तुम्हारी दक्षिणा ग्रहण कर ली और तुम्हारी यज्ञशाला में पैर रख दिया और अपना चरण धुलवा लिया तो तुम्हारा स्वर्ग कभी नहीं जाएगा देवताओं के पास में, तुम हमेशा के लिए स्वर्ग के अधिपति हो जाओगे। कथा को समझ ले, अगर कोई तेजस्वी सच्चा महात्मा तुम्हारे घर में पैर रख दे और चरण धोने के लिए तुम्हें मौका दे दे, वो जल तुम्हें पीने को मिल जावे और वो तुम्हारी स्वतंत्र दक्षिणा को ग्रहण कर ले, तो तुम्हारे उन्नति, तुम्हारे सुख, तुम्हारे स्वर्ग को फिर कोई छिना नहीं सकता। कोई ग्रह, कोई नक्षत्र, कोई भी शक्ति नहीं है जो तुम्हें दुखी कर सके। न विप्रपादोदक कर्दमानी न वेद शास्त्रो ध्वन गर्जतानी स्वाहा स्वधाकार विवर्जतानी शमशानी तुल्यानि गृहाणि तानी। सोने का भी घर बनाया हो पर महात्मा के चरण घर में नहीं पड़े तो वो घर शमशान के समान है। चाहे घर में कितना भी महंगा घर में मार्बल लगाया हो पर घर में महात्मा के चरण धोकर के जल से कीचड़ नहीं हुआ, जल से छिड़काव नहीं हुआ, तो वो घर शमशान के समान है। शमशानी तुल्यानि गृहाणि तानी न विप्रपादहु। जिस महात्मा को, जिस गुरु को वेद शास्त्रों का समस्त ज्ञान है और जो मात्र अपनी दृष्टि से देखकर बता सकता है कि ये कौन है, ऐसे महात्मा को नहीं पूजा तो तुम्हारा जीवन नरक का नरक ही है। ये बंगले, घोड़े, गाड़ी, धन दौलत, बैंक बैलेंस सब तुम्हारे लिए किसी काम का नहीं है। तुम भोग नहीं पाओगे उसका सुख, तुम्हें मौका ही नहीं मिलेगा धन भोगने का, और तुम ये दवाई गोलियां खा खा के ही जी के अपना टाइम पास कर दोगे और निपट जाओगे संसार से। संसार का पावन आनंद लेना है तो सारे काम छोड़कर पहले गुरु मंत्र लो, गुरु बनाओ। भगवान ने जब स्वयं गुरु बनाया है तो तुम कौन से खेत की मूली हो, प्राणी हो, बंधु हो, भाई बहनों। गुरु बनाने का मतलब है मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करना, राम को स्थापित करना अपने शरीर में, अपने चित्त में। क्या है गुरु बनाने में मुश्किल? आपके जीवन में गुरु बनाने में मुश्किल क्या है? आप जो गंदगी फैलाते हैं, अपने जीवन के लिए नरक बनाते हैं, बस उससे डरते हैं आप कि हमारा ये शौक रुक जाएगा, हमारी मौज रुक जाएंगी। अरे मैं कहता हूं ये जो तुम कर रहे हो शौक मौज, ये सब नरक में ले जाएंगे, पर जो मैं शौक मौज करवाने का कह रहा हूं ये सब तुम्हें बैकुंठ में ले जाएंगे, प्रभु धाम ले जाएंगे, नारायण में ले जाएंगे, स्वर्ग में ले जाएंगे, आनंद में ले जाएंगे, घनश्याम के घर ले जाएंगे। है दीक्षा लेने में मुश्किल क्या है? एक ही मुश्किल दीक्षा लेने में सबसे ज्यादा है, वो है अंडा और मांस और दारू। और ये तो गुरु बनाओ या मत बनाओ, ये तो जो कर रहा है वो नरकी है, नरक में जाएगा, उसे अपार कष्ट में जाना पड़ेगा। जैसे कोरोना काल में सबसे ज्यादा मांस मछली खाने वाले लोग मरे, दारू धक्कड़ पीने वाले लोग मर गए, शरीर में इम्यूनिटी रहती नहीं है, बस मन की खुशी के लिए खाते रहते हो। आइए गुरु मंत्र लिया है तो दक्षिणा देने के लिए राजा बलि के यहां पहुंच गए। और राजा बलि के यहां ऐसे नहीं, भगवान ने ही ये बुद्धि दी सदगुरु को, क्योंकि वामन भगवान नरसिंह भगवान बनकर आए थे। जब वचन दिया था प्रहलाद मैं तेरे पोते के घर जरूर जाऊंगा और उसका उद्धार करूंगा। राजा बलि को दान करने के बारे में बहुत आगे माना गया था। राजा बलि की महिमा क्या थी? राजा बलि राक्षस होके भी स्वर्ग कैसे मिल गया, इंद्र का सिंहासन? क्योंकि राजा बलि रोज यज्ञ और दान करते थे। जो व्यक्ति रोज पूजा करके चाहे एक नया पैसा ही दान करता हो,
चाहे एक रोटी दान करता हो, चाहे मुट्ठी भर आटा दान करता हो, पर जो नियम से दान करता है वो इंद्र बनेगा, एक दिन स्वर्ग का राजा बनेगा। राजा राजा, उसे कोई रोक नहीं सकता है। स्वर्ग जाना बड़ी बात नहीं है, स्वर्ग में जाना बड़ी बात नहीं है, पर स्वर्ग का राजा बनना बड़ी बात है। आप अपने मोहल्ले का राजा बनना ही बड़ी बात है, स्वर्ग की तो बहुत बड़ी बात है। आप अपने वार्ड में चुन के आ जाएं, वार्ड पंच हो जाएं, आप नगर सेवक बन जाएं, ये भी बड़ी बात है। पर इंद्र के यहां जाकर इंद्र की गद्दी पर बैठना तो बहुत बड़ी बात होगी। इसलिए जिनको प्रतिष्ठा चाहिए, सम्मान चाहिए, जिनको राजत्व चाहिए, राजस्व योग चाहिए, वो दान करना सीखो, यज्ञ करना सीखो, भगवान को प्रसन्न करना सीखो। देवस्तलोकम पुण्याम कृतश्च भवानी रुद्राम तदमूल देव। आज देवता इसीलिए पूज रहे हैं, सूर्य करोड़ों किलोमीटर दूर है पर पूज रहा है, क्योंकि वो दे रहा है समाज को रोशनी फ्री में। चंद्रमा पूज रहा है, अनेक दोष हैं चंद्रमा में, तब भी चंद्रमा की लोग रात में उठकर चंद्रमा का दर्शन करते हैं और चंद्रमा से प्रार्थना करती हैं माताएं बहनें के पति की लंबी उम्र हो जाए। क्यों? क्योंकि चंद्रमा भी सबको अमृत दे रहा है, औषधि सोम रस दे रहा है। पेड़ों में, पौधों में, फलों में जो रस है वो चंद्रमा का ही दिया हुआ है, इसीलिए पूज रहे हैं। और आप कल्पना करो, अगर ये गुण तुम में आ जाए, देने का गुण तुम में आ जाए, तो तुम्हारी पूजा सर्वत्र हो जाएगी। फिर तुम्हारा जय जयकार सर्वत्र हो जाएगा। पर तुम्हारी प्रवृत्ति में क्या है? देना कम और लेना ज्यादा लिखा हुआ है। कोई ला हो बस, कितना भी दे दो, पेट नहीं भरेगा, पर बांट कर नहीं खाओगे। आप देख लो, आदमी अपनी कमाई को जब भगवान के नाम पर लगाता है, धर्म में लगाता है, तो कैसा हो जाता है देखो। आज हमारे श्रवण कुमार जी ने, उनके बच्चों ने क्या कमाया क्या नहीं कमाया भगवान जाने, वो जाने, पर किसी को क्या पता था श्रवण कुमार जी के बारे में इतना ज्यादा? पूरा शहर जान गया है। क्यों? जब हम अपनी लक्ष्मी को भगवान विष्णु को सौंप देते हैं ऐसी कथा करके, तब जय जयकार होती है धन की, तब धन चमकता है, तब धन सुखदायी बनता है, तब धन आनंद देने वाला बनता है, तब धन परोपकारी बनता है, तब धन स्वर्ग बन जाता है। बोलिए, ये पांडाल स्वर्ग से भी बढ़कर होगा अगर स्वर्ग ऐसा होगा तो। क्या पता है स्वर्ग कैसा? किसने देखा है? मरेंगे तब पता चलेगा ना स्वर्ग कैसा है। पर मैं कह रहा हूं, जिंदे पर कथा में लिखा स्वर्ग कैसा है। स्वर्ग ऐसा ही है। बैठे बैठे गले में चुनरी पड़ रही है, बैठे बैठे गले में माला पड़ रही है, ये स्वर्ग ही तो है। बिना वजह का सम्मान मिल रहा, फ्री का, करा नहीं करा कुछ नहीं, और सम्मान सबका हो रहा है, सबको माला पहनाई जा रही है, सबको ये क्या है? ये पुण्य है तुम्हारा, प्रकट हो गया है। अग्रवाल परिवार के साथ साथ तुम सबका पुण्य पैदा होकर के सम्मान मिल रहा है, संपदा मिल रही है, आनंद लूट रहे हो, और दिमाग में से सारी चिंताएं गायब हो रही हैं, चेहरे पे प्रसन्नता आ जा रही है। यही स्वर्ग है।